इस वीडियो को देखिए। एमबीएस फिल्म वाले भाई जो हैं वो वीडियो रिलीज किए हैं बिहार के युवाओं के हित के लिए। अब देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नेताजी कार में बैठे हुए हैं और ये भाई कहते हैं, नेताजी बिहार के नौकरी में पहली प्राथमिकता बिहार के युवाओं की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो ये उल्टा दिख रहा है कि बिहार का लोग के बदले बाहर का लोग आ करके यहाँ पे नौकरी करके मलाई खा रहा है और बिहार का लोग परेशान है। आखिर बिहार का युवा जाए तो कहाँ जाए? आप जरा सा देखिए, जाए तो कहाँ जाए? तब नेताजी कहते हैं कि बाहर में फैक्ट्री में जाकर लेबराई करे। तो कहता है कि अच्छा, हमरे मतलब कि हमरे बिहार के वोट से आप नेताजी बनकर के एसी में बैठे हैं और हम बिहार के बच्चों को आप जो है कि बेगाना कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। तो दे पकड़ के कूट दिया रे भाई साहब। ये मतलब कि एक कॉमेडी वीडियो से एक उदाहरण इन्होंने पेश किया है बड़ा ही शानदार तरीके से, कि इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि बिहार के सरकारी नौकरी में पहली प्राथमिकता नेताजी लोग बिहार के युवाओं की होनी चाहिए। इस बात को मान लीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 जो आगामी होनी है, क्या उसमें डोमिसाइल नीति को लेकर के सरकार सजग है? सरकार डोमिसाइल नीति लागू करने जा रही है या फिर नहीं करेगी? चुनाव होने के बाद भी, सामने चुनाव है, चुनाव के बाद भी क्या नेताजी, सरकार, मुख्यमंत्री या जो कह लीजिए बिहार में डोमिसाइल फिर से लागू होगी क्या? तो बिहार के नौकरी में क्या डोमिसाइल फिर से लागू होगी क्या? आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। बिहार का युवा फिर क्या सोचता है, उनकी क्या मांगे हैं, क्या वो चुनाव से पहले वोट का बहिष्कार कर देंगे? क्या युवा आखिर क्या रहे हैं, वो चाह क्या रहे हैं? बिहार के तमाम सरकारी नौकरी लगातार निकल रहे, देश भर के लोग इस पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन बिहार के युवाओं का दर्द आखिर कौन सुनेगा? ये सवाल तो बड़ा ही कह लीजिए अहम है, इस पर चिंतन तो करनी ही होगी। करते वीडियो को शुरू से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं जब से शुरू हुई है तब से कोई ना कोई कह लीजिए कि अड़चन या यूं कह लीजिए उलझन बिहार के युवाओं के बीच आता रहा है। छठे चरण की जब प्रक्रियाएं चल रही थी, पूर्णतः डोमिसाइल लागू था। 7वें चरण की प्रक्रियाएं बिहार का युवा लाठी खाकर, आंदोलन कर, बीच सड़कों पर दौड़ा कर इन लोगों को पीटा गया था, कपाड़ फाड़ दिया गया था। यूं कह लीजिए तो कई साथियों का जान भी चला गया। तब जाकर के ये 7वां चरण की बहाली शुरू हुई। जब भैया बहाली शुरू हुई, मार खाया बिहार का युवा, डंडा खाया बिहार का युवा, सर फटा बिहार के युवाओं का, संघर्ष किया बिहार के युवा, दिन रात गर्दनी बाग पर आंदोलन करता रहा बिहार का युवा। लेकिन जब नौकरी की पारी आई तो नौकरी बांट दिया गया बाहर के युवाओं के बीच। ये दर्द है बिहार के युवाओं में। लेकिन अब आगामी जब विधानसभा की चुनाव होनी है अक्टूबर-नवंबर के बीच में, तो अब सभी युवा जग चुके हैं, अपने उन दर्द को याद कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन नेता हमारे साथ छल किए हैं। हर नेताओं से एक एक छल का हिसाब लेने की अब रणनीति भी युवा तैयार कर रहे हैं। नेताओं के पास खूब गिरगिराए, हुजूर कर दीजिए ना डोमिसाइल लागू। टीआरई 1 जब आया, विज्ञापन जारी होने के बाद जो है कि उससे डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दिया गया। वहां युवा कहता रहा, हुजूर हम लोग मार खाए हैं, डोमिसाइल लगा दीजिए, काहे हटा दिए, हम लोग बेमौत मारे जाएंगे। लेकिन नहीं, सरकार ने एक नहीं सुनी, डोमिसाइल समाप्त कर दी। वहीं पर जब बीपीएससी टीआरई 2 आया, एक से एक संशोधन हुए। बाहरियों को लाभ पहुंचाने के लिए न जाने कौन कौन सा तिगड़मबाजी नहीं किया गया। यहां तक किया गया बीपीएससी शिक्षक बहाली में कि जो लोग स्टेट का एग्जाम भी पास नहीं थे, वैसे लोगों को षड्यंत्र करके स्टेट का सर्टिफिकेट के बल पर घुसा दिया, जबकि फॉर्म भराने के बाद जो है कि कह लीजिए कि वो लोग एलिजिबल नहीं था। स्टेट 19 में बाहरी स्टेट वाले नहीं थे, लेकिन टीआरई 1 में ऐसे कई सारे लोग आज बीपीएससी शिक्षक हैं जो स्टेट 23 पास किए थे। सोच लीजिए ये कैसे संभव हो सकता है, जबकि विज्ञापन में साफ था कि ये वाला स्टेट उसमें लागू ही नहीं होगा। आनन फानन में स्टेट का बीच में सर्टिफिकेट
जो है कि जारी किया गया और उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल बीपीएससी ने अपने पोर्टल को खोलते हुए करवा लिया। हालांकि उन्होंने नहीं कहा युवाओं से, लेकिन युवा चतुर जो बाहरी स्टेट के थे वे लोग काफी इधर उधर करके घुस गए। मतलब स्टेट 23 वाले उसमें शामिल नहीं हो सकते थे कानून प्रावधान, लेकिन कहे ना इतना सारा संशोधन, इतने सारे तिकड़मबाजी की लगे जैसे कि बाहरी राज्य वालों के हित के लिए क्या नहीं किया जा रहा है। आज भी कई सारे लोग हैं जो स्टेट जो लागू नहीं था जिसमें, उसमें भी नए वाला स्टेट से जाकर बैठ करके टीआरई 1 में नौकरी लेकर के अपना मौज कर रहे हैं। अब फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट खरीद बिक्री का मामला तो भैया और है, उसमें तो हजारों हजार लोग हैं। हम नहीं झूठ बोल रहे हैं बल्कि ये सच्चाई है। खुद शिक्षा विभाग ने कई सारे लोगों को पकड़ा है और शिक्षा विभाग कह लीजिए कि जिस तरह से उजागर खुद के कारनामों को उन्होंने किया है, हड़बड़ में किस तरह गड़बड़ी का काम, वो खुद कई लोगों को सेवा मुक्त कर चुके हैं और अभी प्रक्रियाएं जारी है, जांच होनी बाकी है। जब सर्टिफिकेट का जांच होगा, कई सारे जो है कि खरीद बिक्री डिग्री है तो वहां से जब जांच होगा तो अभी और भी लोग निकलेंगे इसमें। लेकिन हम आपको बता दें साथियों, हाल ही में जदयू के प्रवक्ता उन्होंने माना कि बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में काफी सारी गलतियां हुई है, कई सारे चीजें जो है कि कमियां उसमें दिखी हैं, कई सारे बिहार के युवाओं का तकदीर बाहर वालों ने खाया है। किसी डिबेट में हम कल ही परसों सुन रहे थे जिसमें छात्र नेता दिलीप भी मौजूद थे और कई बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी मौजूद थे, लेकिन उसमें जदयू के प्रवक्ता वो कबूल कर रहे थे और बोल रहे थे वही गलती ना हो उसके लिए वो टीआरई 4 को लेट बता रहे थे। और हम आपको बता दें साथियों, इन्हीं सभी कारणों से बिहार का युवा अब साफ ठान चुका है कि वोट दे बिहारी और नौकरी करे बाहरी नेताजी अब नहीं चलेगा, अब नहीं चतुराई चलेगा। विधानसभा चुनाव होनी है, वोट का बहिष्कार कर देंगे। अगर डोमिसाइल नहीं लगा तो सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारियों को उखाड़ फेंकेंगे। ऐसा हम नहीं बल्कि बिहार के तमाम युवा कह रहे हैं। सबका एक ही मांग है कि बिहार के सरकारी नौकरी में पहली प्राथमिकता बिहारियों को मिलनी चाहिए और डोमिसाइल लागू होनी चाहिए, पूर्णतः डोमिसाइल लागू होनी चाहिए। इसका तर्क भी है कि अदर स्टेट जितने भी अदर स्टेट हैं, किसी ना किसी तरीके से डोमिसाइल नीति वहां लागू है। आप झारखंड की बात कर लीजिए, आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, आप बगल के राज्य उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, जहां जहां शिक्षकों की बहाली आ रही है सब में किसी ना किसी तरीके से घुमाकर अपने राज्य के हित, बच्चों के हित के लिए डोमिसाइल नीति का प्रावधान है, चाहे भाषाई रूप से हो या फिर जो है कि मैट्रिक इंटर के डिग्री के बढ़ाकर कहें तो बाहरी राज्यों में किसी ना किसी तरह से डोमिसाइल लागू हुआ। बिहार के तमाम युवा आंदोलन कर रहे हैं, सरकार तक अपनी आवाज, अपनी मांग पहुंचा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर साफ कह रहे हैं, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं नेताजी। और अब तो अलग अलग बिहार के कलाकार जो हैं वो भी जो है कि अपना वीडियोस जारी कर सरकार तक अपनी तरफ से सूचना दे रहे हैं। जैसा कि अभी एमबीएस फिल्म वाले को आप यहाँ देख लीजिए किस तरह वो नेताजी का कह लीजिए कि वो कह रहे हैं, नेताजी बिहार के युवाओं में का जो है कि पहली प्राथमिकता बिहार की नौकरी में होना चाहिए। नेताजी कहाँ जाएगा आखिर बिहार का युवा? नेताजी कहता है कि बाहर में फैक्ट्री में लेबराई करेगा, दे पकड़ के टांग दिया। भैया इस तरह का ये कॉमेडी वीडियो बना करके संदेश देना चाह रहे हैं कि नेताजी सीख लीजिए, आप वोट मांगने इन्हीं बिहार के युवाओं के दरवाजे पर जाइएगा। तो कम से कम नेताजी अगर अभ्यर्थियों की बात नहीं समझ आती है ना, तो कम से कम इन कलाकारों की ही बात को सुन लीजिए जो सच्चाई है। वोट देगा आपको बिहार का ही नागरिक, बिहार की ही जनता, बिहार का यही युवा, और कोई बाहर के लोग आकर आपको वोट नहीं देंगे। तो जब वोट बिहार के बच्चा, बिहार का युवा, बिहार की जनता देगी तो पहली प्राथमिकता बिहारियों की होनी चाहिए। नहीं तो फिर वोट की ताकत जो है कि वोट की चोट से सत्ता के शीर्ष पर बड़े से बड़े पदाधिकारियों को उखाड़ फेंकने का काम यही जनता करती है, वोट की चोट से। तो वोट की चोट से आप परेशान ना हो, भविष्य में आपको चुनाव के बाद रोना ना पड़े, चुनाव के बाद कह लीजिए हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े आंसू बहाते बहाते। इसलिए सभी नेताजी लोग कम से कम सुन लीजिए अपने बिहार के आसपास के अपने क्षेत्र के युवाओं की आवाज। और बिहार के सरकारी नौकरियों में जिस तरह बाहर के राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है, उसी तरह यहाँ भी डोमिसाइल नीति लागू कर बिहार के युवाओं के साथ जो है
न्याय करिए, अन्याय न करिए हुजूर। विश्वास नहीं है तो आप बस एक आंकड़ा को रिलीज कर दीजिए कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में कितने संख्या में, कितने हजार बिहार से बाहर वालों को आपने नौकरी दिया। मतलब कि आप एक आंकड़ा जारी कर दीजिए कि टीआरई 1, 2, 3 में अदर स्टेट के कितने लोग चयनित हुए हैं और बिहार का कितना लोग चयनित हुआ है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और तमाम बिहार के युवाओं से अपील है, आप अपने तमाम नेताओं से अपने हक की मांग के लिए आवाज बुलंद करते रहिए, क्योंकि आप अपने अंगूठा से अपना मत दान करते हैं इन्हीं नेताओं को। जब आप अपना अनमोल चीज दान करते हैं इनको, तो आप इनको सत्ता के शीर्ष पर बैठाते हैं, तो अपनी मांग इन्हीं से न कीजिएगा। तो जरूर करिए। क्या चाहते हैं डोमिसाइल लागू हो, कमेंट में हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।